भारत देश में ये जो जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कोई मुस्लिम तंजीम नहीं जानती, ऐसा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती, ऐसा नहीं है। ये सब लोग जानते हैं। जेल जाना है तो 2 साल जेल जाना पड़ेगा। कौम के नौजवानों को, हिम्मत वालों को आप तैयार करना पड़ेगा। ये कौम में चंद लोगों को जो है प्रोटेस्ट करते करते उधर जान कुर्बान होना है, कुर्बानी देने के लिए नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा। हमारे साथ हैं सातिफ साहब, पीएफआई के सेक्रेटरी हैं। सातिफ साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि कलीम साहब कह रहे हैं कि ये योगी जी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत को हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है? देखिए, बीजेपी पॉलिटिक्स में इंडिया में कैसे आई? बीजेपी पॉलिटिक्स में अपने विचार को लाकर, लोगों को कन्विंस करके, लोगों को सर्विसेज देकर, लोगों का दिल जीतकर, ऐसा कुछ नहीं आई बीजेपी। बीजेपी जो है हर मामले को हिंदू मुस्लिम बनाकर आई। इंडिया के हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के बारे में एक नफरत डालकर वो हिंदुओं का वोट को कंसोलिडेट करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। वो उनसे उम्मीद, दिस शुड नॉट बी सरप्राइज टू अस। ये हमें सरप्राइज रहेगा तो हम गलत है। दिस शुड नॉट बी सरप्राइज टू अस। इट इज समथिंग वेरी, क्या, इट इज नॉर्मल। ये ऐसे ही ये लोग आए। इनकी तारीख क्या है? ये लोग कहां से आए? ये लोग दंगे फसादात किए, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स किए, हिंदू मुसलमान को लड़ाए, लड़ाते 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 जो है कभी सीएम बने, कभी पीएम बने, अभी जो है सब कुर्सियों में जाकर बैठे। ये हकीकत है। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए कुछ करना ही है, इलेक्शन के लिए कुछ हिंदू मुस्लिम करना ही है, उसके लिए कुछ मिल गया है, वो है मामूला। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आगे रेस करना जो बोल के जो सोच रहा था, वो कुछ और पॉइंट है। ये जो केस है अभी 15-20 दिन के लिए चलाएंगे, 2-4 झूठे जो है इल्जामात लगाएंगे, लगाकर जो है एक लंबा एक चलेगा। चलने के बाद दूसरे लोगों के साथ जो हुआ वही जो मामला इनके साथ होगा। 1-2 साल जो है इनको ऐसे ही ये करके बाद में एक तो मीडिया के कोई कोने से वो बात ही निकल जाएगी, बाद में वो इनोसेंट बोल के प्रूव होंगे। ये इंडिया की तारीख में कोई नई बात नहीं है, 70 साल से यही चल रहा है। इट शुड नॉट बी ए सरप्राइज टू अस एट ऑल। जाकिर नाइक के साथ क्या हुआ, दूसरे जो बच्चे लोग जो जेलों में जो डालकर सालों जो उधर उनकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया, उनके साथ क्या हुआ। ये भारत देश में कोई नई कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। पॉलिटिकल पार्टीज इसी को रख के, सेकुलर पार्टीज मुसलमानों को डराए, बीजेपी जो है इसी को रखकर हिंदुओं को डराई, डरा डरा के हिंदू इंडिया में जो है एक पॉलिटिक्स ऑफ फियर जो है, खौफ की सियासत जो है ये चलती है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तबरेज साहब, हिंदुओं को क्या बोल के ये लोग डराते हैं? देखो, ऐसे मुस्लिम जो संगठन है जो काम करते हैं, ये जो संस्थाएं काम करते हैं, पूरे हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। योगी, मोदी, ये जो आपके मसीहा है, ये लोग बच के रहेंगे तो आप हिंदू रहेंगे, वरना आप हिंदू नहीं रहेंगे। आपको बचाना है तो आप हमको वोट करना है। आप जो है वैक्सीन नहीं पूछो, आप जो है हमारे पास आकर गंगा में जो लाशें सड़ रहे थे उसके बारे में मत पूछो, आप जो है ऑक्सीजन नहीं मिला वो मत पूछो। आपको हिंदू बन के जीना है तो आपके मुहाफिज और आपके मसीहा को जिताना है। तो ये पॉलिटिक्स चलेगी और इसमें इनको वोट भी मिलता है, ये ऐसे ही पावर में आए। नहीं तो ये पॉलिटिक्स नहीं रहता तो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं वडोदरा में या कुछ चाय बेच लेके रहते और हमारे होम मिनिस्टर कुछ कपड़े का दुकान चला लेके रहते। क्या रहता था? ये सब पॉलिटिक्स यहाँ से सर, तो इसका हल क्या है? बार बार गिरफ्तारियां हो जाती है, कभी यूएपीए लगा देते हैं, कभी एनएसए लगा देते हैं, झूठे समाज के तहत लगाए जाते हैं, मुसलमानों में डर खौफ पैदा कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, भारत देश में ये जो जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये जुल्म के बारे में ऐसा नहीं कोई मुस्लिम तंजीम नहीं जानती, ऐसा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती, ऐसा नहीं है। ये सब लोग जानते हैं। मगर इसका हल क्या बोलकर जो चर्चा होता है, जो दिमाग डालते हैं, जो फील्ड में ग्रास रूट में उतर के काम करते हैं, तो उस वक्त पर सब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सब कंफ्यूज होकर खुद को कन्विंस भी कर लेते हैं। कोई तंजीम कहती है देखो भाई हमारे बच्चे जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है, हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे नहीं है, उनको हम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बना देंगे, उनको पढ़ा लिखा कर डेवलप कर देंगे तो हमारा पूरा मसला हल हो जाएगा। कोई तंजीम कहती है कि देखो भाई हम जो है अल्लाह से दुआ ही नहीं करते हैं, अब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ करेंगे तो रब्बुल आलमीन हमारा जो मसला है, रहमान हमारे मसले हल कर देगा। कोई आकर कहते हैं देखो भाई हम इलेक्शन में लड़ेंगे, लड़कर हम 50 एमपी बना देंगे
तो हमारे मसले सब हल हो जाएंगे। और बहुत सारे इस्लामी तंजीमों का क्या प्रॉब्लम है वो भी बोलता हूं मैं। इस्लामी तंजीम क्या करते हैं, हमारे मसलों का हल जो है इस्लामी दावा है, इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की दावत दो। जाकर इस्लाम जो है मिस रिप्रेजेंट हो गया, मिसप्रेजेंट हो गया, रॉन्गली इंटरप्रेट हो गया, उसको राइटली जाकर प्रेजेंट करो। जाकिर नायक का मामला क्या हुआ, अभी जो हमारे साथ जो अभी दो केस जो चल रहा है जिसका आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये मामला ऐसा है। हकीकत में ये सब काम होना है, पॉलिटिक्स में भी हमें आना है, हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस भी हमें बनाना है, हम जो है अल्लाह से दुआ भी करना है, हम जो है हर एक काम को करना है। इसको एक सब्स्टिट्यूट इसका सॉल्यूशन नहीं है, मगर ये चीज को करना ही पड़ेगा। आरएसएस की तरफ से जो अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय की लड़ाई हर एक को लड़ना पड़ेगा, न्याय की लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट्स विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, अल्टरनेट्स विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हम जो है इस्लाम की दावत दे देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, इस्लाम की दावत देंगे तो मसले आएंगे। आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो आपके मसले सब आएंगे। आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाकर आईएएस आईपीएस बनाएंगे तो जो है यूपीएससी जिहाद बोलकर उसको ब्रांडिंग करेंगे, ये सब होते रहेगा। तो आपके दिल और दिमाग में, आपके नौजवानों में त्याग देने का सोच को डेवलप करना पड़ेगा, हिम्मत वाली सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आपके लिए जाकर कोई राहुल गांधी लड़ेगा, आपके लिए जाकर कोई अखिलेश यादव लड़ेगा बोलकर उम्मीद रखकर बैठेंगे तो ये होने वाला नहीं है। याद रखो, आपके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं कंप्लीट कर देता हूं मेरे पॉइंट को, जी बिल्कुल, मैं कंप्लीट कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एंड में आ रहा हूं मेरे पॉइंट को। मुस्लिम नौजवानों में, मुस्लिम लीडरशिप में यह बात को मान के चलना पड़ेगा, अरे भाई जेल जाना है इस कौम के लिए, इस कौम की जो संविधानिक हुकूक है उसको पाने के लिए जेल जाना है तो 2 साल जेल जाना पड़ेगा, 3 साल जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए यह कौम के नौजवानों को, हिम्मत वालों को आप तैयार करना पड़ेगा। यह कौम में चंद लोगों को जो है प्रोटेस्ट करते करते उधर जान कुर्बान होना है, तो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को पाने के लिए कुर्बानी देने के लिए नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके मसले हल हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा